शादी के बाद आपकी सास आपसे सबसे पहले क्या चीज मांगती है? सोचिए सोचिए। अरे यही, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो? और बहू की प्रेग्नेंट होते ही मानो जैसे कुटिल से कुटिल सास भी सावित्री जैसी बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि मिश्रा परिवार में आजकल हमारी सविता का स्वभाव बदला बदला सा क्यों है आखिर। अरे सविता, ले मिठाई खा। अरे मिठाई किस खुशी में खिला रही है आज? वैसे तो तू कभी किसी को चीनी भी ना खिलाए। हाँ। अरे आज तो बात ही ऐसी है कि मैं तो पूरे मोहल्ले को पेड़े खिलाऊंगी। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। अरे हो भी क्यों ना, आज मैं नानी जो बन गई हूँ। मेरी बेटी पिंकी को बेटा हुआ है, बेटा। अरे वाह, पिंकी को बेटा हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो, बधाई। हाँ, पिंकी और तेरे बेटे पंकज की शादी एक ही महीने में हुई थी, याद है ना तुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। 2 साल हो गए देखते देखते। सही कहा। अब तेरी बहू कब खुशखबरी सुना रही है? हाँ, मैंने कहा तो है दोनों से कि अब जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुना दे। घर में ना बच्चे के आने से रौनक हो जाएगी। सही कहा तूने। अब इस उम्र में तो पोते पोतियों का मुंह ही देखेंगे ना। कावेरी की बेटी माँ बनी है, ये बात सुनकर अब सविता जी भी चाहती है कि उसकी बहू भी जल्द से जल्द ये खुशखबरी सुना दे। पंकज, अब तुम दोनों भी मुझे जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुना ही दो। अब मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा। अरे माँ सोच लो, एक बार बच्चा आ गया तो उसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तेरे बच्चे को मैं हाथ से खिलाऊं पिलाऊं, तो बस एक बार मेरे हाथ में ना मेरा पोता या पोती दे दे। लगता है माँ तुम अब मुझसे कम प्यार करती हो, जब देखो बस अपने पोता पोती की ही बात करती रहती हो। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी, असल से ज्यादा ब्याज मीठा होता है। अरे अब क्यों सता रहे आप भी माँ जी को, बता दीजिए ना। चलो तुम कहती हो तो बता देता हूँ। माँ, दिल थाम कर बैठना। अरे बात क्या है बताओ, ऐसे डराओ मत तुम मुझे। माँ, दिल थाम कर बैठो, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम। क्या? माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या सच में? हाँ माँ, हाँ, वर्षा माँ बनने वाली है। हमने कल ही डॉक्टर से टेस्ट करवाया है। अरे पंकज, जा जल्दी से मिठाई लेकर आ, मैं खुशी से कहीं मर ही ना जाऊं। अरे अभी तो तुमने कहा ना माँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को पालूंगी। अरे जा ना, तू सबसे पहले मिठाई लेकर आ, और सुन, पूरे मोहल्ले के लिए लेकर आना, समझे? ठीक है ठीक है। वर्षा, तुम्हें कुछ खाना है? हाँ, इसके लिए भी समोसे लेके आना, ठीक है, और साथ ही मेरे लिए भी। वर्षा, आज से तू ज्यादा काम मत क्या करना, ज्यादा से ज्यादा आराम करना, हाँ बेटा? जी माँ जी, जैसा आप कहें। ठीक है चलो फिर, आज मैं खाना बाहर से ही ले आता हूँ। हाँ हाँ, जा लिया। आज तो मैं सबको फोन करके ये खुशखबरी सुनाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सविता बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो दादी बनने वाली थी, इसलिए वो वर्षा का काफी ध्यान भी रख रही थी। वर्षा बहू, ये छोड़ दे, मटके में रात को भर दूंगी, तू ना ज्यादा वजन वाला काम मत किया कर। नहीं माँ जी, इतना भी वजन नहीं है इसमें। अरे मैंने कहा ना छोड़ दे, मैं कर लूंगी। ठीक है माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी हल्का फुल्का सा बना दे। एक काम कर, बस रोटियां बना दे, अचार के साथ खा लेंगे, और दिन की सब्जी तो पड़ी होगी, उसके साथ भी चल जाएगा। ठीक है माँ जी। सविता वैसे तो वर्षा का काफी ज्यादा ध्यान रख रही थी, लेकिन एक चीज पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और वो था वर्षा के खाने पर, जबकि गर्भावस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पौष्टिक आहार। आज तो बहुत ज्यादा भारी खाना खा लिया सच में। हाँ माँ जी, अब शादी में तो ऐसे ही खाना मिलता है। मुझ में तो अब ताकत नहीं है और कुछ खाने की, इसलिए मैं तो रात को भी कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा खाना मत बनाना।
हाँ, मैं भी नहीं खाऊंगा, इसलिए मेरे लिए भी कुछ मत बनाना। तुम अपने लिए कुछ देख लो। ठीक है, तो मैं अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बना लेती हूँ। जैसा तुझे सही लगे बेटा, मैं जा रही हूँ सोने। सविता और पंकज का वर्षा क्या खा रही है, कितना खा रही है, उस पे पोषण है या नहीं, इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक उसी तरह वर्षा की माँ जानकी को भी इस मामले में खास कोई जानकारी नहीं थी। हाँ माँ, माँ जी मेरा पूरा ध्यान रखती हैं। मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देती, ना वजन उठाने देती है। बहुत देखभाल करती है मेरी। चलो अच्छा है, तुम्हारी सास तुम्हारा इतना अच्छे से ध्यान रखती है। और सुन, तेरा जो भी खाने का मन करे खा लिया कर, समझी? गर्भवती होने के कारण महिलाओं को अलग अलग चीजें खाने का मन करता है, जैसे तीखा, चटपटा, नमकीन। हाँ माँ, मुझे ना ये सब खाने का बहुत मन करता है। तो दामाद जी को बोल के मंगवा लिया कर, तेरा जो भी मन करे। हाँ ठीक है माँ, और कभी कभी ना मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो कोई बात नहीं ना, ऐसी हालत में ऐसा कभी लगे तो मत खाया कर। कई बार तो मैं चिप्स और पॉपकॉर्न खा के सो जाती हूँ। तेरा जो मन करे खाया कर, इस हालत में मन को मारना सही नहीं है। ठीक है माँ, मैं आज ही ना पंकज से कहती हूँ कि मेरे लिए आते वक्त पिज्जा लेकर आए। खा पी और झलसा कर अच्छे से। अपनी माँ की बातें सुनकर वर्षा अब बाहर से काफी चीजें मंगवाकर खाने लगी थी, और पंकज और सविता भी उसे रोकते नहीं थे। माँ जी, आज ना मुझे तीखी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, जा पंकज, बहू के लिए वो नुक्कड़ पे पंडित जी चाट वाले हैं ना, उसी से पानी पूरी लेकर आना। पर सुनिए, बिल्कुल तीखी वाली। हाँ ठीक है, मैं सबसे तीखी वाली पानी पूरी लाऊंगा। और सुन, उस साइड से जा रहा है ना तो कचौड़िया भी लेकर आना। ठीक है माँ, लेकर आऊंगा। वर्षा आए दिन बाहर का खाना खाती, और उसे लगता था कि ये सब खा के वो काफी खुश थी, उसे अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिनों से अब उसे उल्टियां होने लगी थी। अरे क्या हुआ पंकज, वर्षा बहू को? पता नहीं माँ, सुबह से बार बार उल्टियां हो रही है उसे। अरे कोई बात नहीं, इस हालत में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ वो तो है, इसीलिए अब सो रही है, कह रही है उसे कुछ खाना नहीं। अरे ठीक है ना, आराम करने दे उसे। आ, एक काम करना, शाम को आते वक्त उसके लिए उसके पसंद के लड्डू लेकर आना, उसका मन खुश हो जाएगा। हाँ माँ, ये सही रहेगा, मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। वर्षा की तबीयत अब कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, उसे उल्टियां होती रहती थी, और उसे भूख लगना भी कम हो गया था। अरे वर्षा, कुछ तो खा ले बहू, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम कहो तो तुम्हारी पसंद का कुछ बाहर से ले आओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ खाने का। अरे बेटा, ऐसे तो तू कमजोर हो जाएगी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए पंकज, उससे ना ताकत की दवाइयां लिखवा लेनी चाहिए। ठीक है माँ, हम आज शाम को ही डॉक्टर के पास चलते हैं। पंकज और सविता वर्षा को उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती हैं। वर्षा, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, इस हालत में तुम्हारा कमजोर होना बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आपके पास लेकर आए हैं, आप ना इसे ताकत की और विटामिन की दवाइयां दे दीजिए। आपको क्या लगता है, दवाइयां खाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? आप मुझे पहले ये बताइए कि वर्षा पूरे दिन में क्या क्या खाती है। अरे हम तो वर्षा की हर इच्छा पूरी करते हैं, उसे जो भी खाना हो, पिज्जा, चाट, लेकिन कभी कभी उसका मन नहीं करता तो वो खाना नहीं खाती। डॉक्टर, वर्षा का जो मन होता है मैं उसके लिए वो चीज ले आता हूँ, चिप्स, पॉपकॉर्न्स के पैकेट, जो मंगवाए। आप कह रहे हैं कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं, जबकि आपने ही वर्षा की सेहत को खराब किया है। आपने उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया। इस हालत में उसे हरी सब्जियां, फल, जूस, अनाज, ये सब खाना चाहिए। और बाहर के पैकेट्स, बाहर का मसाला वाला तीखा खाना, रात का खाना, भूखा रहना, ये सब क्या किया आपने? तो अब वर्षा की हालत कैसी है डॉक्टर? हम्म
हमें कुछ दिन वर्षा को अस्पताल में ही रखना होगा, जिससे वो और बच्चा सुरक्षित हो पाए। अक्सर घर वाले ये गलती कर देते हैं कि सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, और जिस वजह से उसका खामियाजा बच्चे और माँ को भुगतना पड़ता है। प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे और वर्षा दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम इनकी सेहत में सुधार ला सके, लेकिन आपको बाकी के महीने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जी जी डॉक्टर साहब, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हम वादा करते हैं आपसे। बस मेरी बहू और बच्चे को बचा लीजिए। सविता और बाकी घर वालों की लापरवाही और प्रेग्नेंट बहू के खाने पर ध्यान ना देने की वजह से वर्षा की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पर ये सविता और उसके जैसे बाकी लोगों के लिए एक सबक ही है कि इस अवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान प्रेग्नेंट बहू के खाने पीने पर देना चाहिए, ना कि बाकी चीजों पे।